उसने खुलक के बाद है इसार। अब इसार का मतलब एक तो होता है कुर्बानी, और उसके बाद इसार का दूसरा मतलब ये होता है कि अपनी ज़रूरत पर भी दूसरों को तरजीह देना। ज़रूरत खुद को है, इसके बावजूद भी कोई अगर मदद के लिए आ जाए तो उसकी मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात में जो वصف सबसे ज़्यादा नुमायाँ और जिसका असर हर मौका पर नज़र आता था वो इसार था। औलाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, और इनमें हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर अज़ीज़ थी, मीन्स इस कदर प्यारी थी, जब आती तो फ़र्त मोहब्बत का मतलब होता है कि मोहब्बत का बढ़ जाना, मोहब्बत का ज़्यादा होना। फ़र्त मोहब्बत से खड़े हो जाते, पेशानी को बोसा देते, मीन्स आपका माथा चूमते और अपनी जगह पर बिठा लेते। ताहम हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उसरत और तंगदस्ती का ये हाल था। उसरत से मुराद दुश्वारी, तंगदस्ती से मुराद गुर्बत का ये हाल था कि घर में कोई खादमा ना थी। खादमा का मतलब है काम काज करने वाली नौकरानी, वो ना थी। ख़ुद चक्की पीसती। चक्की हमारे माजी में ये हुआ करता था कि पत्थर की मतलब वो बनी चक्कर होती थी, चक्की होती थी, जिसको हम हाथ से यूँ घुमाते थे। एक हाथ से उसमें दाने डालते जाते थे और एक हाथ से ऊपर हत्थी लगी होती थी, उसको यूँ करके घुमाया करते होते थे। चक्की खुद पीसती और ख़ुद ही पानी की मश्क भर कर लाती। पानी की मश्क से मुराद जानवरों की जो खाल होती है ना, इसकी बनी हुई एक थैली सी होती थी, उसके अंदर दूर दराज से जो पानी है वो कुओं से भर कर लाया जाता था। तो हज़रत फ़ातिमा हाथ वाली चक्की पे आटा खुद पीसती और वो वाले जो मश्क है वो पानी के भर के भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद लाती। और चक्की पीसते पीसते हथेलियाँ घिस गई थी, मतलब कि चक्की पीसते, जिससे कहते हैं ना ज़ख्म पड़ जाना, गट्ठे से पड़ जाना, ठीक है ना, हाथों के ऊपर छाले पड़ जाना। तो हाल ये होगा था वो चक्की को चलाते चलाते। एक दिन खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई, मीज़ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई और ख़ुद तो पास से हया से अर्ज़ ना कर सकी, मतलब ख़ुद इतनी शर्म आई कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ ना कर सकी। जनाब अमीर से मराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकी तरफ से ये अर्ज़ किया और दरख्वास्त की कि फ़लाँ गज़वा में जो कनीज़ें आई थीं, गज़वा कि मीन्स वो जंग, वो मार्का जिसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख़ुद शिरकत की हो, कहा फ़लाँ गज़वा से कुछ कनीज़ें मीन्स लौंडियाँ नुकरानियाँ आई थी, इनमें से एक कनीज़ मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तक असहाबे सूफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ। सूफ़ा एक चबूतरा था नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आगे, बात करते हैं मस्जिद के सामने, जहाँ मतलब कि बड़ी उम्र के सहाबा कराम या वो सहाबा कराम जिनके घर बार नहीं थे वो वहाँ रहा करते थे, वो वहाँ बैठा करते थे, तलीम व तरबियत आप सल्लम से वो लिया करते थे। उनकी बाज़ रवायात में 40 से लेकर तकरीबन कोई 300-400 के लगभग उनकी तादाद बताई जाती है। फरमाया कि अभी असहाबे सूफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ और जब तक इनका बंदोबस्त ना हो ले मैं और तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। मीन्स आपके इसार का ये आलिम था कि आपकी वो बेटी जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। फरमाया फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को दुख दिया उसने मुझे मोहम्मद को दुख दिया। और बेटी का ये हाल था, उसरत तंगदस्ती का ये आलिम था कि घर में काम काज सारे खुद किया करती होती थी, चक्की खुद चलाती, पानी की मश्क खुद भर के लाती और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हो रही हो। जनाब अमीर हज़रत अली कह रहे हैं या रसूलल्लाह कि जो गज़वे में कुछ लौंडियाँ आई थी उनमें एक खादमा मिल जाए, एक लौंडी मिल जाए। क्या फरमा रहे, अभी असहाबे सूफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ, पहले वो सूफ़ा का चबूतरे पे रहने वाले जो सहाबा कराम हैं मैं उनका इंतज़ाम एहतमाम कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा। इसार ये मीन्स अपने ख़ानदान को पीछे छोड़कर पहले दूसरों का जो ख्याल है वो रखा गया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तवाज़ु, मीन्स मेहमान नवाजी करना। घर के काम काज खुद करते, कपड़ों में पाबंद लगाते, मीन्स कपड़ों को गांठना, कपड़ों को स्टिच करना, सिलाई लगाना। घर में झाड़ू खुद देते, दूध दो लेते, जिसे हम पंजाबी कहते हैं दूध चोना, मीन्स जानवरों का दूध दोना, ठीक है ना, खुद दो लेते। बाज़ार से सौदा लाते, जूती फट जाती तो खुद गांठ लेते। गधे की सवारी से आपको आर ना था। कायनात के नबी सैयदुल अंबिया, आप अव्वल और आखिर नबी, गधे पे आपने सवारी की और आपको गधे पे सवारी करने के लिए किसी किस्म की शर्म न थी। आज के हुक्मरान
आज का कोई बड़ा शख्स गधे पे सवारी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, उसको शर्म महसूस करेगा और उसको इतना पता नहीं कि अंबिया कराम ने गधे पे सवारी की हुई है। गुलामों और मिस्कीनों, मिस्कीन गरीब को कहते हैं, के साथ बैठते और इनके साथ खाना खाने से भी परहेज़ ना फरमाते थे। एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाए लोग तज़ीम को खड़े हुए, अदब के लिए लोग खड़े हो गए। फरमाया अहले अजम की तरह तज़ीम के लिए ना उठो। एक अरब वाले हैं, एक अजम वाले हैं। हम लोग अजम मीन्स जो अरब के रहने वाले नहीं हैं, वो अजम वाले हैं। कहा उनकी तरह तज़ीम के लिए ना उठो। गरीब से गरीब बीमार होता तो अयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते। मुफलिसों और फ़कीरों के यहाँ जाकर इनके साथ बैठते, सहाबा के साथ बैठते तो इस तरह बैठते कि इम्तियाज़ी हैसियत की बिना पर कोई पहचान ना सकता। मीन्स इतना अपने आप को मिटा कर, इतना आजिज़ होकर बैठते कि कोई शख्स पहचान नहीं सकता था इन तमाम में, मतलब कि बड़ा शख्स कौन है। मीन्स इतनी आजिज़ी और इतनी इनकसारी थी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। किसी मजमा में जाते तो जहाँ जगह मिल जाती वहाँ बैठ जाते। एक दफ़ा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का इस कदर रोब तारी हुआ कि वो कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, मैं फ़रिश्ता नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। फरमाया आप घबराएं नहीं, मैं एक सादा जो लोग हैं, जो सादगी पसंद है, जो अमन और सुकून की ज़िंदगी बसर करने वाले जो लोग थे, मतलब कि जिनका कल्चर ऐसा था कि अमन मोहब्बत प्यार वाला था, मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप डरे नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में इसार मीन्स दूसरों के मफाद को अपने मफाद पर तरजीह देना और उसके बाद तवाज़ो मीन्स नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहमान नवाजी है, आज के लेक्चर में हमने इन दोनों पॉइंट्स पे बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।